30 साल पुरानी साड़ी का रीयूज आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने कुर्ती और दुपट्टा बनाया है। वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे, जिसमें कि हम पॉकेट भी लगाएंगे और फुल इलास्टिक भी लगाएंगे। तो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ कटिंग करेंगे और स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और स्कर्ट का घेर काफी अच्छा आया कपड़ा मैंने 4.5 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें कि डाई होने के बाद वो गीला हो जाता, थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो इसीलिए अब ये 4.25 से थोड़ा सा ऊपर बचा है। अब इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर ये लाइन लगा ली है, जिससे कि हमारी जो कान है वो भी निकल जाएगी। और जो ऊपर आपको थोड़ा सा बड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो हमारी बेल्ट के लिए हम यूज करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा हमने 5 से 6 इंच निकाल लिया है। अब इस कपड़े को हमने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड था, एक बार और फोल्ड कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसका नाप समझ लेते हैं। अब जो कमर जो है वो है हमारी 42 इंच, ठीक है। अब हम फुल इलास्टिक भी इसमें डालेंगे, तो इसमें हमें मार्जिन चाहिएगा, तो हम 10 इंच का मार्जिन डाल देते हैं। तो हमारा आ गया 52 इंच, ठीक है। अब आप कलियां देखेंगे कितनी कलियां डालना चाहते हैं। मैं 18 कलियां डालना चाहती हूँ। आप जितनी भी कलियां डालेंगे उससे डिवाइड करेंगे। तो 18 से 52 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 18 3 सा 52, तो हमारी आ गई एक कली की जो चौड़ाई है वो 3 इंच आ गई। अब 3 इंच में सिलाई भी जाएगी, तो प्लस 1 इंच का हम मार्जिन कर देंगे, तो 4 इंच जो हमारी कली है उसकी चौड़ाई आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखा देती हूँ, और ये रफली ड्राफ्टिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली जो साइड है ये ओपन वाली साइड रहेगी, ठीक है। ये फोल्डिंग वाली साइड है और ये किनारी है ऊपर और ये भी किनारी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक साइड से लेंथ लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से लेंथ ली, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ आती है, तो हम ये ले लेंगे। लेकिन मेरी वाले में क्या है कि यहाँ तक लेंथ है, तो ये मार्जिन मैं इसके अंदर ही ले रही हूँ। आप मार्जिन साथ नहीं लेना चाहते तो आप इतने को अलग करेंगे, तो इतनी आप ये लेंथ लेंगे, बट मैं ये पूरी ले रही हूँ, ठीक है। अब हमारा कली कितनी आई थी 4 इंच, तो ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है, तो यहाँ से 4 का हाफ लगाएंगे, जो कि खुल के पूरा हो जाएगा। अब 4 इंच है तो 4 का हाफ हो गया 2 इंच। और यहां से कली की जितनी चौड़ाई आप नीचे चाहते हैं आप उतना लगाएंगे। जैसे मैं नीचे से 12 इंच लूंगी, तो 12 का हाफ हो गया 6 इंच, तो हम यहां से 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ओके। अब यहां हमने 2 इंच लगाया था, तो अब 6 का डबल 12 होता है। हमने पूरी जो कली की चौड़ाई वो 12 इंच ली थी, तो यहाँ पे 12 इंच का निशान लगाएंगे, ओके। फिर एक छोटी कली का यानी कि 4 इंच का निशान लगाएंगे, फिर 12 इंच का लगाएंगे। इसी तरह इसके अपोजिट लगाएंगे। इधर 12 लगाया है तो इधर हम 4 इंच लगाएंगे। यहाँ 4 इंच है तो इसके अपोजिट 12 इंच लगेगा, और इधर 12 है तो इधर 4 इंच लगेगा। इस तरीके से लगेगा। अब 2 इंच वाले को हम 6 इंच वाले से मैच कर देंगे, फिर 4 इंच वाले को 12 इंच से मैच कर देंगे, फिर यहाँ से भी 4 को 12 से मैच कर देंगे। इस तरीके से आपकी जितनी कलियां बनेंगी आप उस तरीके से उसको निशान लगाएंगे और मैच करेंगे। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपकी उतनी ही कलियां बैठनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर रखा है। 4 फोल्ड होने के बाद क्या होगा कि 2 कलियां हमारी यहाँ से निकलेंगी, 4 कलियां इसमें से निकलेंगी, क्योंकि 4 फोल्ड है। तो ये वाली कलियां, ये वाली नीचे वाला हिस्सा होगा कली का और ये ऊपर का, तो 4 यहाँ से निकलेंगी, फिर 4 यहाँ से निकली, 4 यहाँ से निकली, तो 4 4 8 और 4 12 और 2 14, तो ठीक है। तो 4 हमारी कलियां यहां से निकलेंगी, और ठीक है। तो इसी तरीके से 4 8 12 14 सॉरी 16 और 2 18, तो इस तरीके से मेरी कलियां निकलेंगी। ये 4 4 कलियां, और ये फोल्डिंग में है तो इसीलिए 2 कलियां। तो इस तरीके से मेरी टोटल 18 कलियां निकलेंगी। तो ये एक साइड में थोड़ा सा आपका कॉर्नर पे एक कली के जितना आपका कपड़ा बचेगा, तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। मैंने जो कपड़ा यहाँ पे निकला था उसको लटकन के लिए यूज कर लिया। अब देखते हैं इसकी कटिंग। अब देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड बिछा लिया, और ये वाली जो है फोल्डिंग साइड है, जिसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग में बताया था। तो यहीं से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फोल्डिंग साइड है। तो कली की लेंथ जो थी 4 थी, तो उसका हम हाफ कर रहे हैं, तो 2 इंच आया। तो यहाँ से हम 2 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हमने वही बताया था कि पहले छोटा कली का फिर बड़ा कली का, तो अब इसीलिए यहाँ पे हमने 12 इंच का निशान लगाया, फिर 4 इंच का निशान लगाएंगे, और अब फिर हम 12 इंच का निशान लगाएंगे। सेम ऐसे ही हम अपोजिट साइड में भी करेंगे। अब ये 4 इंच का लग गया है। अब ये जो आगे कपड़ा बचा है ये थोड़ा सा हमारा बचेगा, कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट साइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट साइड में क्या करेंगे, हमने इधर 4 इंच का हाफ लगाया था, तो उधर हम 12 का हाफ लगाएंगे। तो 12 का हाफ हो गया 6 इंच, तो 6 पे निशान लगा देंगे। और अब हम यहाँ पे फिर से 4 इंच लगाएंगे, अब फिर 12 लगाएंगे, और फिर से 4 लगाएंगे। इस तरीके से पूरे में हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे 12 इंच लग गया है। अब ये देखिए इस तरीके से लग गया है। अब हम इन्हें मैच करेंगे, जो 2 इंच था उसको हम 6 इंच वाले से मैच करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ 2 और 6 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर फोल्ड है, तो यहाँ से सिर्फ 2 कलियां ही निकलेंगी। तो यहाँ तक मेरी लेंथ आ रही थी तो मैं फोल्डिंग अंदर ही ले रही हूँ। लेंथ मेरी 40 इंच थी तो 3 इंच उसमें मार्जिन का, तो 43 इंच इसकी टोटल लेंथ थी, तो मैं टोटल ही इसकी ले रही हूँ। अब 2 इंच से 6 इंच वाले से इस तरीके से हम मिला देंगे। अगर आप फोल्डिंग साथ नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से 40 इंच का निशान लगा के लेंथ का और कटिंग कर दे। आपको फिर उसमें फोल्डिंग के लिए अलग से पट्टी लगानी पड़ेगी। मैं इसी के अंदर फोल्ड करूंगी तो इसी के अंदर मैंने ले लिया है। अब इसी तरह हम आगे करेंगे, 4 को 12 से मैच करेंगे, फिर 12 को 4 से मैच करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। देखिए ऊपर 4 इंच है, नीचे 12 इंच है, इस तरीके से मैच कर दिया। अब नीचे 12 था तो अब नीचे की तरफ 4 इंच है और ऊपर की तरफ 12 इंच है, तो इसको भी हम मैच कर देंगे। तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा कॉर्नर हमारा साइड में बच रहा है, ये पूरी कली नहीं बन पाएगी। तो इस कपड़े को मैंने लटकन के लिए और जो हम स्कर्ट पे पॉकेट लगाएंगे उसके लिए मैं यूज कर लूंगी। आपकी मर्जी है, आप चाहे यूज कर सकते हैं या फिर इसे वेस्ट के तौर पर भी समझ लीजिएगा। तो अब इन्हें कलियों को कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने लाइनें ड्रॉ की थी उन्हीं लाइनों के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से 4, फिर 4, फिर 4 और फिर से 4, इस तरीके से हमारी कलियां आए हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम ऐसे इसको कटिंग कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो कटिंग का रहेगा, सेकंड पार्ट जो है वो स्टिचिंग का रहेगा। क्योंकि स्टिचिंग में ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, लेकिन इसमें हम जिप पॉकेट लगाएंगे जो कि खास रहेगी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था। तो इसीलिए उसे हम जब डिटेल से बताएंगे तो उसको समझने के लिए टाइम चाहिए। अगर मैं ये वीडियो एक में ही बना देती तो ये आधे घंटे से भी ऊपर की वीडियो जा रही थी, जिसे आप पूरा नहीं देखते। तो मैंने पार्ट्स में आपके लिए ही बनाया है, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखिए हमने जितने भी कलियां हैं उनको, जो छोटे वाला हिस्सा है 4 इंच वाली कलियां हैं, उनको एक साइड में ही कर लेंगे और उनको रॉन्ग का निशान लगा लेंगे ताकि हमें उल्टे सीधे की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो इस तरीके से मैंने इन पे निशान लगा लिया था। तो आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आप सिलाई करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब हमने मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हम लाइनिंग वाला कपड़ा लेंगे। लाइनिंग मैंने 3 मीटर की ली है, तो जो उसकी चौड़ाई है वो कम है, तो इसीलिए हम लंबाई में ही निशान लगाएंगे। देखिए चौड़ाई कम है, इसकी लंबाई में निशान लगाएंगे। तो 3 फोल्ड किया है, एक फोल्ड है और एक ओपन वाला हिस्सा है। अब लेंथ जो है इसकी 39 इंच की बनी है, तो इनर थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी रहेगा। अब इसमें एक साइड से देखिए हमने 12 इंच पे निशान लगाया, फिर 8 पे लगाया, ये 12 इंच पे, फिर हमने 8 इंच पे लगाया और फिर 12 इंच पे लगाया। तो इस तरीके से 3 हो गए। अब 12 के अपोजिट हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे और 8 ही इंच हम दूसरी साइड में भी लगा देंगे। तो स्टार्टिंग जो 12 थी उसके अपोजिट 8 पे लगाया, मिला दिया। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। दूसरी साइड 12 इंच था, फिर 8 लगाया और मिला देंगे। बीच में जो है वो एक्स्ट्रा चौड़े वाला आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम पेटीकोट कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से मैंने इसे कटिंग किया है। क्योंकि ये नीचे दब जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा, तो इसकी कलियां सेम होना कोई जरूरी नहीं है। तो अब नीचे से फोल्डिंग है, वहां से हम कटिंग कर देते हैं। सेम ऐसे ही जो निशान लगाए हैं उनके ऊपर से भी कटिंग कर देंगे और जो ऊपर से फोल्ड है वहां से भी हम इसे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट होती है और स्टिचिंग वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए जो 8 इंच वाला हिस्सा था उसको ऊपर एक साइड में इकट्ठा रख देंगे, तभी हम अच्छे से स्टिचिंग कर पाएंगे। और स्टिचिंग के लिए वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, और अगर आपने कुर्ते की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखिएगा। अब स्कर्ट में जिप पॉकेट लगाई है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। ये ड्रेस मैंने करवा चौथ पर पहनी थी, जो काफी अच्छे मुझे रिस्पॉन्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अगर आप भी ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।